अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महा टीईटी के तहत इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज इस यूट्यूब के लाइव सेशन में अब हम देखने वाले हैं ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड सवालात, जिसमें हम स्पेशली आज ज्योग्राफी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, दोनों पेपर के लिए जो क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो वो सवाल आज हम इस लाइव सेशन में लेने वाले हैं। तो आप जब मैं सवाल पूछूंगा तो आप कमेंट करके आपका जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ में मैं कुछ कमेंट को शामिल भी करूंगा और उनको मैसेज के ज़रिए या लाइव सेशन में उनका नाम लेके भी मैं उनके जवाब को देने की कोशिश करूंगा। तो आज हम देख रहे हैं ईवीएस सब्जेक्ट, ठीक है। ये पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि ज्योग्राफी हम ले रहे हैं वो पेपर 2 में सोशल स्टडीज़ और पेपर 1 में ईवीएस में जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है EMC उर्दू, इजी मैथ क्लासेस उसका नाम है। अगर आप EMC उर्दू सर्च करते हैं तो इजी मैथ क्लासेस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा और वहाँ पर आपको पुराने पेपर और बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है। अक्सर बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि पुराने पेपर हमें भेजिए, तो वहाँ पर पुराने पेपर और बहुत सारे नोट्स भी अवेलेबल है। साथ ही साथ ट्विटर पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, 8वां ग्रुप अभी चल रहा है। 8वें ग्रुप की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, आप वहाँ से ग्रुप में जुड़ सकते हैं और जो भी लेटेस्ट अपडेट अगर आती है तो आप वहाँ से भी उसको हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा सवाल है कि खला में सितारों के मजमुए को क्या कहते हैं, यानी खाली जगह कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास में है आकाशगंगा, कहकशा, नेबुला यानी सितारों का धुंधला हल्का, या सितारों की झिरमट। तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि खला में सितारों के मजमुए को क्या कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा है, या फिर कहकशा, सितारों का धुंधला हल्का जिसे नेबुला कहते हैं, और सितारों की झिरमिट है। नेबुला अगर आपको याद होगा एवेंजर्स के अंदर जो थैनोस की बेटी होती है उसका भी नाम होता है। खैर, सितारों की झिरमिट, आकाशगंगा, कहकशा, जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 1, कुछ कह रहे हैं 2। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि खला में जो सितारों का मजमुआ है उसे हम कहकशा कहते हैं। क्या कहते हैं? कहकशा कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान में रख लीजिए सवाल को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अमावस और पूनम में होने वाले मदो जज़र को खाली जगह कहते हैं। अमावस और पूनम में होने वाले मदो जज़र को खाली जगह कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास में है हल्का जवार, दूसरा ऑप्शन है जवार, तीसरा ऑप्शन है कुतबी मदो जज़र और चौथा ऑप्शन है इस्तिवाई मदो जज़र। अमावस और पूनम में होने वाले मदो जज़र को खाली जगह कहते हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 में जो सोशल स्टडीज होती है वहां पर पूछा जा सकता है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दे दीजिए। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। हाँ जी, अंजुम का भी कमेंट आ रहा है, साथ ही साथ फिरदौस भी जुड़ गए हैं जी। जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ बिना किसी देरी के। इसका जो जवाब है वो है जवार। जवार इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है खलाई नशरिया के लिए खाली जगह का इस्तेमाल करते हैं। जो ब्रॉडकास्ट जिसे कहते हैं, स्पेस ब्रॉडकास्ट के लिए खाली जगह का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन हमारे पास में है अग्निबाण, मसनूई सैयारा, स्काई लैब या चंद्रयान। तो इन चारों ऑप्शन में से आपने बताना है जल्दी जल्दी से कमेंट करके कि जो खलाई नशरिया यानी कि स्पेस ब्रॉडकास्ट होता है तो उसके लिए खाली जगह इस्तेमाल करते हैं। अग्निबाण,
मसनूई सैयारा, स्काईलैब या चंद्रयान? जल्दी जल्दी से आपने कमेंट करके मुझे जवाब बता देना है। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, मगर जितने लोग हमसे जुड़े हैं फिर वही शिकायत, उतने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। सिर्फ लाइक का बटन आप दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो ढूंढने में भी आसानी हो, और कुछ वीडियो में अगर आपका नाम भी आ रहा है तो आपको वो ढूंढने में भी आसानी मिलेगी। तो जितने लोग देख रहे हैं मुझे उनसे उम्मीद है कि वो इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो चलिए मैं इसका जवाब बता देता हूँ आपको। इसका जो जवाब है कि खलाई नशरा खाली जगह का इस्तेमाल करते हैं तो ये अग्निबाण, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की अग्निबाण इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। थोड़ा हम फास्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो और आप आसानी से आपको जो सवाल है उसके जवाब मिल सके। ठीक है, तो अगला सवाल हमारे पास में है, रस्टर खाली जगह की शिद्दत नापने की इकाई है, क्या नापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है? अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख ले, तलफ़्फ़ुज़ इसका सही क्या है। तो रस्टर, सबसे पहले तो जमीनी हरकत ऑप्शन हमारे पास में है, दूसरा है आतिशफिशा, आतिशफिशा जब फटता है, वॉल्केनो, जलजला, अर्थक्वेक और सुस्त हरकत। तो इन चारों ऑप्शन में से आपने बताना है कि किसकी शिद्दत नापने के लिए रस्टर का इस्तेमाल, कि रस्टर शिद्दत की नापने की इकाई है। ठीक है, रस्टर की खाली जगह की शिद्दत नापने की इकाई है, यानी यूनिट है, वो किसका है? ठीक है, कमेंट करके आपने बताना है। देख ली, ज़्यादातर शिद्दत आपको ऑप्शन में समझ में आ जाता होगा कि भाई एक तो ज़्यादातर अर्थक्वेक की ही हम बताते हैं कि इतना इतना पॉइंट में अर्थक्वेक का जो झटका लगा है वो महसूस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है, जी हाँ बिल्कुल सही आपने बताया माशाल्लाह, जलजला। जलजले को नापने में की जो इकाई है वो है रस्टर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खाली जगह से एल्यूमिनियम हासिल किया जाता है, एल्यूमिनियम जो हासिल होता है वो इन चारों ऑप्शन में से किससे हासिल होता है? ऑप्शन हमारे पास में है तांबा, बॉक्साइट, लोहा या मैग्नीज। चलिए जल्दी जल्दी से आप जो मादनियात वगैरह से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि खाली जगह से एल्यूमिनियम हासिल किया जाता है। ऑप्शन हमारे आपको दोबारा से बता दूं, तांबा है, बॉक्साइट है, लोहा है और मैग्नीज है। तो जल्दी जल्दी से आपने कमेंट करके बता देना है कि खाली जगह से एल्यूमिनियम हासिल किया जाता है। जी हाँ, बहुत सारे के कमेंट आ रहे हैं, कोई एक कह रहा है, कोई दो कह रहा है। ज़्यादातर जो जवाब दिख रहे हैं वो एक और दो में दिख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम हासिल किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट से क्या होता है? एल्यूमिनियम हासिल किया जाता है। अगला सवाल हमारे पास में है, तहकीकात करना ये किस किस्म का पेशा है? इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात करना ये किस किस्म का पेशा है? कौन से पेशे में इसका शुमार किया गया है? इब्तिदाई, सानवी, सलासी या रुबई? तहकीकात करना ये किस किस्म का पेशा है, ये हमको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, इब्तिदाई, सानवी, सलासी या रुबई। तो चलिए जल्दी से आप कमेंट कर लीजिए। साथ साथ में आपको मैं दोबारा से बता देता हूं कि टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है। तो टेलीग्राम आप ऐप डाउनलोड करिए, बहुत ज़बरदस्त टेलीग्राम की ऐप है और वहाँ से प्रीवियस पेपर मैंने अपलोड किया है। टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है, फाइल्स में जाना है और वहाँ पे पूरे PDFs वहाँ पर अवेलेबल है, साथ ही साथ बहुत सारे नोट्स भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ से लगभग 1000 के ऊपर में या ज़्यादा बल्कि लोग उससे जुड़ चुके हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जी, मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूँ, तहकीकात करना ये रुबई किस्म का पेशा है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जिसने भी कमेंट में, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, अब सबके तो मैं नाम ले नहीं सकता, तो उनको बता दूं कि भाई आपका जवाब बिल्कुल सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं।
दुनिया खाली जगह दुनिया का सबसे बड़ा बंद है। ठीक है, सबसे बड़ा बैंड जो डैम है मतलब वो कहां पर है, उसका जो नाम क्या है? हीराकुंड, जायकवाड़ी, भाखड़ा नगल या तंगभद्रा। सबसे बड़ा जो बंद है वो कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि सबसे बड़ा जो डैम है यानी बंद है वो कौन है, और आप ये भी बता सकते हैं कहां पर है। ठीक है, तो आपको मैं जल्दी से आप बताइए, फिर मैं कमेंट करके बाद में आपको उसका जवाब दूंगा। तो जल्दी से बता दीजिए मुझे कि सबसे बड़ा जो डैम है ये कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से, फिर मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल भी दे दूंगा। ठीक है, तो आपको एक क्लू दे देता हूं मैं कि ये जो डैम है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये डैम है जी। जल्दी से फिर आप गेस कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं उसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाखड़ा नगल। ये जो डैम है ये हिमाचल प्रदेश में है और इसकी जो हाइट है वो 226 मीटर की है। 226 मीटर की इसकी हाइट है, जो इसकी लंबाई है अगर रोड में अगर गिनते हैं तो 518 मीटर की उसकी लेंथ है और 9 मीटर वो उसकी थिकनेस है, विथ है उसकी। ठीक है, तो भाखड़ा डैम जो है ये हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया है कत्था। ये खाली जगह दरख्त से बनाया जाता है। कत्था ये जो है खाली जगह दरख्त से बनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास में है, एक है साल, दूसरा है देवदार, तीसरा है हल्दू और चौथा है खीर। तो कत्था जो है ये खाली जगह दरख्त से बनाया जाता है। जल्दी से आपने जवाब दे देना है, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर टिक करके बता दूंगा। तो कत्था जो है वो खीर दरख्त से बनाया जाता है। खीर दरख्त से कत्था बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खाली जगह ये सातपुड़ा पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी है। सातपुड़ा जो पहाड़ी सिलसिला है, माउंटेन जो रेंज है सातपुड़ा, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसोबाई, धूपगढ़, महेंद्रगिरी, इतई मोटी मोड़ी, इतई मोड़ी। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप एक बार टैली कर लीजिएगा। तो जल्दी से बता दीजिए कि कहाँ पर सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है सातपुड़ा रेंज की। फिर मैं आपको बता देता हूं उसका जो राइट आंसर है। तो जल्दी से आप बता दीजिए, जो चोटी है इन चारों भी ऑप्शन में से ये टॉप में यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कहां पर है? तो जो सातपुड़ा की जो चोटी है वो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की इसका जो जवाब है वो है धूपगढ़। धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी मालूमात दे दूं कि 1352 मीटर की उसकी एलिवेशन है। 1352 मीटर। ठीक है, तो धूपगढ़ इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मैंग्रू नबातात का बुनियादी इलाका खाली जगह मुल्क है। मैंग्रू नबातात जो है उनका बुनियादी इलाका खाली जगह मुल्क है। ऑप्शन हमारे पास में भारत, नेपाल, चीन और म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता था। तो मैंग्रू नबातात का बुनियादी इलाका कौन सा है या कौन से मुल्क है वो आपने बता देना है जल्दी से। जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए कि मैंग्रू जो नबातात है इसका बुनियादी जो इलाका है वो कौन सा है। ठीक है, चलिए मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की इसका जो राइट आंसर है वो है भारत।
ठीक है, भारत इसका राइट आंसर है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं और साथ साथ में सवाल आप लिखकर अपने पास में रख सकते हैं, या वीडियो बाद में आप देखकर इसके जवाबात को टिक भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। खाली जगह ये तारीखी शहर औलान नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा जो शहर है ये औलान नदी के किनारे बसा हुआ है, ये अपने जवाब देना है। वीनस, नेपलस, मिलान या तोरन। तो जल्दी से बता दीजिए कि भाई इनमें से कौन सा जो शहर है वो तौलान नदी के करीब में बसा हुआ है। ठीक है, जल्दी से आप बता दीजिए इसका जवाब, और ये कहाँ पर है, कौन से मुल्क में है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है मिलान। मिलान जो एक हिस्टोरिकल सिटी है वो इटली में मौजूद है। इटली के जो नॉर्थन सिटी जो है वहाँ पर नॉर्थन साइड में ही आता है। और मिलान जो शहर काफ़ी ये तारीखी शहर है और इसे वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ यानी अमीर शहरों में से इसे गिना जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 132वां सवाल के तौर पे हम ले रहे हैं इसको। ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। खाली जगह, ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। श्रीलंका, आयरलैंड, ग्रीनलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जजीरा है, जो सबसे बड़ा आइलैंड है, श्रीलंका, आयरलैंड, ग्रीनलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में जो इसका जो जवाब दिया गया है वो है ऑस्ट्रेलिया, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की। मगर आप गूगल पर सर्च करते हैं कि भाई विच इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पर आपको जो आपको आंसर मिलता है वो है ग्रीनलैंड मिलता है। तो ये जो सवाल है ये 2013 के टीईटी में पूछा गया है, तो हो सकता है कुछ अपडेटेशन होंगी, मगर अगर आप गूगल पर सर्च करें तो ग्रीनलैंड इसका आंसर आता है, और अगर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की ऑफ टीईटी 2011 तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इन दोनों में से भी जवाब आपका सही आ सकता है। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन टीईटी के पेपरों में अक्सर हुए हैं। अगला सवाल हमारे पास में है, जनूबी अमेरिका के मगरिबी हिस्से में खाली जगह पहाड़ है। जनूबी अमेरिका जो है, शुमाली और जनूबी अमेरिका जो है, इसके मगरिबी हिस्से में कौन सा पहाड़ है? हिमालय, ये तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है, इंडीज, आल्प्स या रॉकी। तो हिमालय तो नहीं हो सकता क्योंकि हिमालय तो हिंदुस्तान की साइड में है। तो इंडीज, आल्प्स, रॉकी, इनमें से आपने बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। कौन सा जनूबी अफ्रीका के मगरिबी हिस्से में कौन सा पहाड़ वाक़ है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है इंडीज। ठीक है, चलिए इसको आप टिक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रकबे के लिहाज से भारत दुनिया का खाली जगह नंबर का मुल्क है। अगर हम रकबे के हिसाब से देखा जाए, एरिया के हिसाब से देखा जाए, तो भारत जो इंडिया है हमारा प्यारा देश, दुनिया से कौन से नंबर पर आता है? ऑप्शन हमारे पास में है 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो क्योंकि ये ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारा जो आज का जो टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो उसमें आप बताइए। बहुत ही आसान है सवाल, आपको बताना है कि भाई रकबे के लिहाज से हमारा देश कौन से नंबर पर आता है। तो इसका जो राइट आंसर है जी, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं जी, ऑप्शन नंबर 3 के बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 7वें नंबर, रकबे के हिसाब से 7वें नंबर पे जो देश है वो हिंदुस्तान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के आज के इस सेशन के लास्ट सवाल की ओर। जजायर अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, आपको बता देना है। जल्दी से बता दीजिए। अंडमान निकोबार की राजधानी, हो सकता है इससे रिलेटेड भी आपको सवाल पूछा जाए और उसकी राजधानी के बारे में आपको बता देना है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन आपको मैं एक बार बता देता हूँ। पोर्ट ब्लेयर,
कनौस्ती, दिल्ली या सिलवासा। अब देखिए दिल्ली तो नहीं हो सकता है, पोर्ट ब्लेयर, कनौस्ती, सिलवासा, इन तीनों में से ही आपको जवाब देना है। तो अंडमान निकोबार के बारे में आपको मालूम अगर होता है तो वहाँ पर आप उसका जवाब दे सकते हैं कि अंडमान निकोबार की जो है राजधानी है वो क्या है। ये इंडियन यूनिटरी यूटी में आता है, यूनियन टेरिटरीज में आता है अंडमान निकोबार। और जजायर में जो है 7 सिस्टर्स जो है उनमें ये आता है अंडमान निकोबार। उसकी राजधानी क्या है, तो जल्दी से आप बता दीजिए अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है। तो मैं आपको जवाब दे दूं कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर इसका राइट आंसर है। थोड़े अंडमान निकोबार के बारे में आपको जानकारी दे दो कि 1 नवंबर 1956 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और यहाँ पर लोकसभा की एक सीट होती है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से श्री कुलदीप राय शर्मा जी है। और यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट की ब्रांच चलती है जिसे पोर्ट ब्लेयर बेंच कहती है। और इसका जो एरिया है वो 8,249 स्क्वायर किलोमीटर में आता है। और पॉपुलेशन जो है वो अंडमान निकोबार की 3,80,520 है। ठीक है, यहाँ पर 3 ज़िले हैं। तो इस क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी दूसरा हमको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इसी सीरीज़ को लेकर, ज्योग्राफी सीरीज़ को लेकर हम एक और वीडियो बनाएंगे। अगर वो वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर आई बटन जो आ रहा है ये अभी इस वक्त में यहाँ पर वो दिखाई देगा। नेक्स्ट टाइम जब हम उसको अपलोड कर लेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद में वही वीडियो आएगा, इसी हमारी कोशिश रहेगी ताकि आपको ईवीएस से रिलेटेड जो सवालात है वो आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आपको दोबारा से बता दूं कि प्रीवियस पेपर के लिए आपने टेलीग्राम चैनल पर जाना है और इन्फॉर्मेशन के लिए जो रेगुलर वीडियोस आते हैं उसके लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे लोगों ने आपका प्यार दिखाया है, सब्सक्राइब किए हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, लगभग 40 से 45% जो वीडियो तो देखे हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो साथ चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी आप दबा दी ताकि जब जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या जब जब भी हम लाइव आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। अक्सर जो लाइव क्लासेस होती है वो रात को 9 या 9:30 बजे होती है और साथ साथ में क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है जिसमें आपके कमेंट को शुमार किया जाता है। लाइव सेशन में भी हम सवाल जवाब लेते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके इस दोस्त यानी कि सलमान वक़ार ख़ान को दुआ की दरख्वास्त है आपको, आप दुआओं से नवाजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, दूसरों तक शेयर भी करें ताकि किसी, मेरा तो मकसद है कि किसी एक जन को भी अगर फ़ायदा हो जाता है, उसका टीटी निकल जाता है तो मैं समझूंगा कि इसका मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।